नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का पेपर। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो दिसंबर से शुरू होने वाली है, दिसंबर में प्रस्तावित है, उन्हीं के लिए हम आज आपकी कक्षा 8वीं का विषय जो संस्कृत, उन्हीं का पेपर हम हल करेंगे। इन्हीं पेपर में से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में वैसे के वैसे आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। पेपर बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है, तो पूरा हल करेंगे, उत्तर सहित आपको बताएंगे। संस्कृत में जो भी इसमें प्रश्न दे रखा है उसका उत्तर भी हम साथ में देंगे। तो किस तरीके से आपको करना होगा और किस तरीके से आपको पेपर को हल करना है ताकि कम समय में बेहतर तैयारी कर सको और अच्छा स्कोर कर सको। बस आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो हम शुरू करेंगे। आपके संस्कृत विषय का पेपर है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि तभी आपको समझ में आएगा तो किस तरीके से आपको पेपर आपके आने वाला है संस्कृत का। ठीक है, एक भी प्रश्न आपके बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी इसी पेपर में से। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें। अगर हो सके तो प्रश्नों को नोट जरूर करें ताकि लंबे समय तक याद रहे। तो सबसे पहला प्रश्न आएगा आपके, सूर्योदय अस्मिन पदे संधि अस्ति। इसमें से सूर्योदय में जो संधि, कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसमें आपके उत्तर भी हमने 7 दे रखे हैं। तो अधोलिखित अवयह नास्ति, तो अवयह नास्ति, तो इसमें कौन सा आपके प्रश्न का उत्तर होगा? सी, बाला। ठीक है, बाला इसका उत्तर। देखो प्रश्न कौन कौन से आने वाले स्पष्ट रूप से ध्यान दे, ध्यानपूर्वक पढ़े। ठीक है, एक भी प्रश्न आपके मिस नहीं करना है। अगला प्रश्न है आपके, लिखित्वा अस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। ठीक है, लिखित्वा में प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, प्रत्यय यानी पी से जुड़ने वाला कौन सा है? तो होगा कत्वा। क्या होगा? लिखित्वा। देखो लिखित्वा, इसमें इसका उत्तर होगा गाइज आपके कत्वा। अगला प्रश्न है आपके, प्राचार्य अस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र। कौन सा होगा गाइज? प्र। देख लो, ध्यानपूर्वक देखे प्रश्न कौन कौन से, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे हूबहू। हमारा एक बार हमारे इस चैनल पर जरूर विश्वास करें ताकि आपके कम समय में एक बेहतर स्कोर हो सके आप। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपके 16। ठीक है, इतस्य संस्कृत संख्या अस्ति। 16 है ना, संस्कृत में क्या लिखते हैं इसे? षोडश। क्या लिखते हैं? षोडश। तो इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है 6ठा प्रश्न है कि संप्रदान कार की विभक्ति अस्ति। कौन सा कार? तो इसका होगा चतुर्थी। क्या होगा? चतुर्थी। देख लो आप, इस तरीके से आपके प्रश्न आएगा। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो बस यही मौका है आप कम समय में एक अच्छा स्कोर करने का। अगला प्रश्न है आपके 7वां, पठति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो कौन सा है? लट लकार। कौन सा होगा? लट कलकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मैं जल्दी जल्दी आपको हल कराऊंगा ताकि आपका भी समय खराब ना हो और मेरा भी ना। अश्वा। अश्वा का मतलब क्या होता है? दावंती। क्या होगा? दावंती। ठीक है, अश्वा दावंती। अगला प्रश्न है आपके, स्वागतम इत्यस्य संधि विच्छेद भवति। स्वागतम का संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद। तो सु प्लस आगत। क्या होगा? सु प्लस आगतम, स्वागतम। क्या होगा? सु प्लस आगतम, इसका स्वागत, यानी स्वागतम का आपके संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम। अगला प्रश्न है आपके, पचमी विभक्ते रूपम अस्ति। तो क्या होगा? वृक्षात। क्या होगा? वृक्षात। तो इस तरीके से आपको हमने उत्तर भी साथ में दे रखे हैं ताकि आपको भी समस्या ना हो याद करने में, जल्दी जल्दी आपके याद हो जाएगा। स्वपाठ्य पुस्तक। ठीक है, स्वपाठ्य पुस्तक एक श्लोक लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक श्लोक लिखना है आपको जो आपकी प्रश्न पत्र में ना हो। 3 अंक का होगा आप ये। तो विना वेद विना गीता विना रामायणी कथाम विना कवि कालिदास भारत नहीं। तो ये आपको एक श्लोक लिख देना है, आपके 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। अगला है संधि कुरुत ऐश्वर। संधि कुरुत, संधि करना है क्या है? तो सत प्लस जन, सतजन, सज्जन। ठीक है, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, और जगत प्लस ईश, जगदीश। क्या होगा? जगत प्लस ईश, जगदीश। तो आपको इसका संधि विच्छेद करना है। अगला है औद्योलिखिताम अवयव पदानाम प्रयोग करतवा वाक्य निर्माण करत। जो पद दे रखे हैं उसको यूज करके, उसका उपयोग करके आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो पहला दे रखा है आपके छ में दे रखा है गाइज आपके, तो गीता माता छ गायत। ठीक है, अब दूसरा दे रखा है एवं,
तो त्वम एवं मम मित्रण अस्ति, तो जो भी वाक्य दे रखा है उसका आपको वाक्य में, जो भी शब्द दे रखे हैं उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उपसर्ग शब्द च पृथक कुरुत, तो उपसर्ग और शब्द को अलग अलग करना है, ठीक है। जो भी आपको दे रखा है जैसे विजय, तो विजय में कौन सा उपसर्ग है और शब्द कौन सा, तो वी है वो उपसर्ग है और जय है वो शब्द है। अगला है आरोहण, आरोहण में आ है वो उपसर्ग है और रोहण है वो शब्द है। अगला है सुहोग्या, सुहोग्य में सु है वो उपसर्ग है, योग्य है वो शब्द है। तो ध्यानपूर्वक देख लो, इस तरीके से आपके पेपर आने वाला है द्वार्षिक में। तो एक भी प्रश्न आपके मिस नहीं करना, सभी को ध्यानपूर्वक देखना हर प्रश्न को। तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको ये पेपर समझ में आएगा। अगला प्रश्न है आपके अधोलिखित संस्कृतम संख्याम आरोह कर्मानुसार लिखत, ठीक है। तो षोडश है, एकादश है, नवदश, पंचदश, सप्तदश, अष्टादश, इनका क्या लिखना है, कर्मानुसार लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या बड़ी उससे बड़ी आरोही क्रम, ठीक है। एकादश यानी 11, षोडश मतलब 16, सप्तदश यानी 17 और नवदश यानी 19। तो इसका हमने किया है आपके कर्म अनुसार यानी आरोही क्रम के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके 17वां, लकार परिवर्तन कुरु, तो लकार परिवर्तन करना है, क्या करना है, लकार परिवर्तन। किस तरीके से करना है देख लो, इसी उत्तर दे रखा है हमने, लटल लकार और लटल लकार। पठती पठस्यत, ठीक है। क्रीडती जो क्रीडस्ती, खादत खादिष्यति, भवती भविष्यति, वदन्ति वदिष्यति, करोति तो कर्ष्यति। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से ये करना है। 18 प्रश्न है आपके प्रत्यय योजित्वा लिखत, क्या करना है, प्रत्यय योजित्वा लिखत। तो पठ प्लस कत्वा पठित्वा, लिख प्लस कत्वा लिखित्वा, यानी प्रति जोड़कर शब्द बनाने हैं। तो प्र प्लस दा प्लस लेप यानी प्रदाय, आ प्लस गम प्लस लेप आगम्य, भू प्लस कत्वा प्लस बराबर भूतवा, वी प्लस लिखम प्लस लेप विलख्यम, क्या होगा, विलख्यम। तो इस तरीके से देख लो, ये प्रश्न दे रखा है, इनमें से आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएगा बाहर, ये शुभू आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लो ताकि आपका नंबर आपको अच्छी तरह से मिल जाए। ये 3 नंबर का आपके प्रश्न होगा अंक। और अगला प्रश्न है अध्योलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानम उत्तराणी लिखित, गद्यांश पढ़कर आपको क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। ये गद्यांश दे रखा है, हिंदी में भी ऐसा आता है और संस्कृत में भी ऐसा। तो अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानम उत्तराणी एक वाणिम लिखत, तो ये गद्यांश पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। लोकमान्य तिलकम का अस्थि, तो क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे दे रखा है आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकम 5 महान देशभक्त आसीत महाराष्ट्र प्रांते रत्नागिरी मंडले जुलाई मास त्रयोविंशति तमे दिनांक 1856 ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्, तस्य जनक गंगाधर कुशल शिक्षक लेखक च अस्ति। तो अब इनमें से आप जो आपके प्रश्न बनते हैं उनका उत्तर देना है आपको। जैसे सबसे पहले प्रश्न बनेगा आपके लोकमान्य तिलक का आसीत, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसीत। अगला प्रश्न दे रखा है गाइज कि लोकमान्य तिलक का जन्म कदा अभवत, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसका प्रश्न का उत्तर देना है। जुलाई मास से त्रयोविंशति तमे दिनांक 1856 में लोकमान्य जो तिलक थे उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आएगा आपके तिलक से जनक कीदृश अस्ति, तस्य जनक गंगाधर कुशल शिक्षक लेखक अस्ति, ठीक है। ये प्रश्न आएगा आपका गद्यांश में से, ठीक है। अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्य न लिखित, ये आपको पद्यांश दे रखा है, पहले गद्यांश था, इस बार क्या है आपके पद्यांश। तो इन पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को पढ़ो, देखो पद्यांश को पढ़ लेना। माता शत्रु पिता वैरी यन बालो न पठित, न सोपते समा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो इसका प्रश्न का उत्तर प्रश्न आएगा सबसे पहले आपके किदस पिता वैरी अस्ति, तो माता शत्रु पिता वैरी यन वालो न पठिता, ये इसका उत्तर होगा। अगला आएगा आपके कौन सा प्रश्न आएगा आपके हंस मध्य क न शोभते, तो हंस न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, तो इसका ये उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आएगा कि यन बालो न पठित स पिता कुत्र न शोभते, तो इनका प्रश्न का उत्तर देगा आपको होगा माता शत्रु पिता वैरी यन बालो न पठित। तो देख लो किस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं पद्यांश में से और गद्यांश में से। तो पहले आपको पद्यांश पढ़ना होगा या गद्यांश पढ़ना होगा, उनमें से आपके प्रश्न आएंगे, कहीं आपको खोजने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके दीर्घ उत्तरी लघुतरात्मक प्रश्न,
ठीक है। प्रश्न 21 से 22 तक बड़े बड़े आपको लिखने होंगे। तो क्या आएंगे बड़े प्रश्न? तो सबसे पहला आपके 21वां प्रश्न आएगा आपके, ठीक है, प्रदत्ते शब्द पत्र पूर्यत, ठीक है। जो शब्द दे रखा है, ये जो शब्द दे रखे हैं आपके, देख लो किस तरीके से शब्द दे रखे हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना, पत्र लिखना है। क्या लिखना है? इन शब्द जैसे शिष्य, स्वायाम, आयोजनम, आवेदन पत्रम, एक दिवसीय। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? सेवामयम, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, फिर नीचे आपके स्कूल का नाम, विषय लिख देना है, ठीक है। आवेदन पत्र, अहम अष्टम कक्षा पठामि, अद्य मम गृह आयोजनम अस्ति, अत अहम आगन्तुं न शक्नोमि, कृपया एक दिवस अवकाश स्वीकार्य। तो नीचे लिखना है आपको भवता शिष्य अक्षत और फिर दिनांक लिख देना, ठीक है। इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करके आप एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। जो शब्द दे रखे आपके, वो आपके मददगार होंगे। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करके क्या करना है, आपको एक प्रार्थना पत्र तैयार करना है। जो शब्द दे रखे हैं आपको, इन शब्दों का प्रयोग करके एक अच्छी तरीके से आपको प्रार्थना पत्र तैयार करना है, ठीक है। आपको पूरे के पूरे इसके अंक मिल जाएंगे। और अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, वो 22वां है। अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि लिखित। आपको निम्नलिखित जो भी आपको दे रखा है, विषय दे रखा है आपको, उन्हीं में से किसी एक पर 5 वाक्य में आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। 5 वाक्य में लाइन लिखनी है 5। तो मान लो कि आपने लिख दिया धेनु पर, धेनु का मतलब होता है गाय, ठीक है। तो गाय पर अगर आपको निबंध आता है तो आपको गाय पर लिखना है। जैसे आपने यहाँ उत्तर भी अपने साथ में दे रखे, तो आपको लिखना है 5 वाक्य लिखने, 5, ज़्यादा नहीं लिखने, ज़्यादा से कम 5 वाक्य। तो सबसे पहला वाक्य होगा धेनु अस्माकं माता अस्ति, ठीक है। दूसरा होगा अस्माक देश से सर्वश्रेष्ठ पशु गो अस्ति, दूसरा। तीसरा होगा आपके अस्माक देशे गो मातृत्व पूजा अस्ति। चौथा होगा गो एक चतुष्पाद पशु अस्ति। और 5वां होगा अस्या एक पूजम भवति। छठा, ये आपको अगर हो सके तो आप आसान याद कर लेना, 5 इनमें से कोई भी, और आपके एग्जाम में आप अच्छी तरीके से लिख देना, ठीक है। तो ये आपके जो कक्षा 8वीं का संस्कृत का पेपर था, हमने पूरा का पूरा हल करवाने की कोशिश की है। अगर एक बार में अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा आप इसे देख सकते हो। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक शानदार मौका है अच्छे अंक लाने का, कम समय में बेहतर तैयारी करने का। तो आशा करूँगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो अभी से जुड़ जाए चैनल से, ताकि और भी हमारे पेपर आने वाले हैं इस चैनल पर डाले जाएंगे। आपके अर्धवार्षिक के और आपकी वार्षिक के बोर्ड के सारे पेपर डाले जाएंगे। तो बस चैनल से जुड़े रहना पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।